कैसा है आप लोग? तो आज हम बात करेंगे अबाउट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना's लेटेस्ट न्यूज एंड अबाउट द ट्रांसफर मार्केट। ब्लाहोविच टू बार्सिलोना। सर्बियन का फिटनेस कोच से भी ये न्यूज आया है कि ब्लाहोविच may move to Football Club Barcelona at the end of this season from Serie A to Barcelona. ब्लाहोविच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एंड ही इज अवेलेबल ऑन अ फ्री मूव फ्रॉम जुवेंटस टू बार्सिलोना। पहले कुछ रिपोर्ट आया था कि ब्लाहोविच का एजेंट बार्सिलोना से 20 मिलियन ऐसा मांगा, ऐसा कुछ। पर अगर 20 मिलियन मांगा तो हमको ब्लाहोविच नहीं लेना चाहिए। 20 मिलियन ब्लाहोविच के लिए बहुत ज्यादा रकम है। द गाय इज फ्लॉप्ड एट सीरी ए पे फ्लॉप है। हम उसको फुटबॉल क्लब बार्सिलोना पे इन्वाइट कर रहा है टू प्ले चैंपियंस लीग, टू प्ले ला लीगा, टू प्ले द कोपा डेल रे। उसको चांस दे रहा है कि कम विद अस, प्ले विद अस एंड विन सम टाइटल्स। पर इफ ही डजंट वांट टू कम टू फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, लेट हिम स्टे देयर। उधर पे सर नहीं दे बंदे को, क्योंकि वी हैव अदर ऑप्शंस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अकॉर्डिंग टू मी भाई, मुझे लगता है ब्लाहोविच विल फिट इन द बार्सिलोना टीम, करेंट बार्सिलोना टीम जो हांसी बिल्ड कर रहा है। ब्लाहोविच विल फिट। अगर इस सीजन खत्म होने के बाद दिसंबर पे लेवेंडोव्स्की चला गया तो द होल इज गोना बी ओपन। और तुम लोग सबको भी पता होगा कि फरान टोरेस कान बी आवर मेन स्ट्राइकर। वो बंदा 10 चांस में 1 गोल मारता है, तो वी नीड अ स्ट्राइकर। अगर फ्री मूव पे है तो ले लेते हैं भाई। अगर 20-30 मिलियन मांग रहा है तो नहीं। और कोई क्लब फरान टोरेस के लिए 80 मिलियन यूएस डॉलर देने के लिए तैयार है। फरान टोरेस के लिए 80 मिलियन यूएस डॉलर गाइस। तो चेल्सी इज रेडी टू पे 80 मिलियन टू फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फॉर फरान टोरेस। पता नहीं चेल्सी को फरान टोरेस में क्या देखा, पर वो लोग दे सडनली रीच आउट टू फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड सेड वी आर रेडी टू पे 80 मिलियन यूएस डॉलर्स। 80 मिलियन ले लो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, टेक द 80 मिलियन। 80 मिलियन पे थोड़ा और पैसा जमा करके हम जुलियन अल्वारेस इज नॉट अ गुड पिक फॉर द करेंट बार्सिलोना टीम। तो वी कैन ड्रीम ऑफ अर्लिंग हालैंड लेने का सपने देख सकते हैं हम। इफ वी एड सम और मनी, थोड़ा जुगाड़ करके, दैट्स गुड भाई, दैट्स गुड। 80 मिलियन यूएस डॉलर्स, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। जस्ट इमेजिन 80 मिलियन यूएस डॉलर। अगर ब्लाहोविच आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो हम जुगाड़ कर लेंगे। किसी क्लब से दूसरा एक नया स्ट्राइकर लेके या फरान टोरेस से जुगाड़ कर लेंगे। पर सेंटर बैक चाहिए। अगर हमारे पास 80 मिलियन यूएस डॉलर आ गया तो टोटेनहम हॉटस्पर से मिकी वैन डी वेन भी ले सकते हैं भाई। मिकी वैन डी वेन, हाँ, टोटेनहम हॉटस्पर पे उसका सीजन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर द स्पीड दैट गाय हैज, he will also fit in this Flick system. If you don't know the guy has insane speed. तो Flick's tactic is all about pressing, high line. तो रिस्की है, तो हमको एक सेंट्रल बैक डिफेंडर चाहिए। और मिकी वैन डी वेन सेंटर बैक खेलता है और लेफ्ट बैक भी खेलता है। द मेन थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट द गाय, बंदे का स्पीड मुझे पर्सनली लगता है ही कैन रेस एम्बापे। तो इफ देयर्स अ चांस वी शुड ब्रिंग हिम टू बार्सिलोना विद बास्टोनी। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है भाई। चेल्सी 80 मिलियन दे रहा है फरान टोरेस के लिए। और फरान टोरेस भाई, बंदा 10 चांसेस में 1 गोल मारता है। उसके लिए रूमर्स आ रहा है कि द चेल्सी ऑफिशियल्स आर वेरी interested. They admire Ferran Torres. I don't know why people have different choices. Their choice and our choice are somewhat different. तो कूलर्स के लिए थोड़ा बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज भी है। We are gonna play Atletico de Madrid on the 13th, फर्स्ट लेग ऑफ कोपा डेल रे के लिए। तो उस कोपा डेल रे के लिए थोड़ा प्लेयर्स नहीं खेलने वाला है। रिपोर्ट्स आया है कि राफिन्हा will not play, Pedri भी will not play, Gavi will not play, Christensen will not play, and Rashford will also not play. Rashford को कुछ इंजरी हो गया है। आई वोंट से इंजरी, पर उसका नी पे कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ था। व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट मालोर्का, एक ट्विस्ट किया था, ही फेल डाउन, और हांसी फ्लिक का रिएक्शन ऐसा ही था। तो आई थिंक दैट्स द रिजल्ट ऑफ दैट। तो एटलेटिको डी मैड्रिड के अगेंस्ट द गाय विल रेस्ट। व्हाट्स गोना हैपन भाई? एटलेटिको डी मैड्रिड का टीम से तो ये बोल रहा है कि दे हैव मोर चांस टू विन अगेंस्ट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना इन द फर्स्ट लेग ऑफ कोपा डेल रे। दे आर मोटिवेटेड बाय, खुश है कि हमारा मेन प्लेयर्स दे वोंट बी प्लेइंग। मोटिवेटेड वाला फीलिंग आ रहा होगा कि दे हैव द अपर हैंड इन दिस
फाइट। राफिन्हा का तो पहले के जैसा ही है भाई। राफिन्हा का वो मसल ओवरलोड वाला प्रॉब्लम ही चल रहा है राफिन्हा का। तो आफ्टर द एटलेटिको द मैड्रिड मैच ही विल बी फाइन। If we talk about the good news, Frankie de Jong will be back. Frankie de Jong Mallorca के अगेंस्ट नहीं खेला था क्योंकि he had some discomfort in his pelvic area. तो he said it's fine now and he's gonna play against Atletico de Madrid. तो चलो देखते हैं इस बार हांसी फ्लिक who he is gonna play, how he is gonna play against Atletico de Madrid without some of the main players. अगर इस बार गलती भी हो गया तो सेकेंड लेग पे हम चांस ले सकता है। एक इंटरव्यू पे एक रिपोर्टर ने हांसी फ्लिक को एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दोस पीपल और टीम्स हु क्रिटिसाइज द कप और हु क्रिटिसाइज बार्सिलोना बिकॉज फुटबॉल क्लब बार्सिलोना हैज नॉट फेस्ड एनी रियल ओपोनेंट्स इन द कोपा डेल रे। तो हांसी फ्लिक का रेस्पॉन्स ये था कि अक्स रियल मैड्रिड कि facing a second division team, how does it feel? What a savage reply from Hansi Flick. What was he thinking when he asked that question? Bhai, I mean, the guy must be a Madrid fan for sure. Pehle, when Barcelona lifted the Spanish Super Cup after defeating Real Madrid, Xavi ने कुछ बोला था कि that's a low tier trophy or something like that, पर हो गया. But this time I don't know who said it, पर ऐसा question आया है कि Barcelona has not faced a real team in the Copa del Rey. So Hansi fired some shots by at Real Madrid. Go and ask Real Madrid. That's it. I mean, that's a solid response from Hansi Flick. You got to love the man. तो नाउ लेट्स कम टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का टाइम बहुत खराब चल रहा है अभी। पहले भी मैंने बोला था मेरे वीडियो पे क्योंकि रियल मैड्रिड का सिचुएशन भी फुटबॉल का बार्सिलोना के जैसा ही होने वाला है। रिपोर्ट्स आया है कि रियल मैड्रिड रिजेक्टेड मार्क गुही क्योंकि मार्क गुही आस्क्ड टू बी पेड सिमिलर टू जूड बेलिंगम और सम ऑफ दोस प्लेयर, पर द रियल मैड्रिड बोर्ड रिजेक्टेड इट क्योंकि उन लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं था उड़ाने के लिए। तो उनका हालत भी बार्सिलोना की तरह ही होने वाला है। There are results that they are going broke at the current moment क्योंकि the past 1-2 season they are not performing well। और जो वेजेस रियल मैड्रिड प्लेयर्स को दे रहा है ना भाई, रियल मैड्रिड प्लेयर्स को दे रहा है ना, उफ, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, हराम वेजेस दे रहा है उन लोगों को। तो कोई बात नहीं, दे आर सुपरस्टार्स, दे डिजर्व इट। पर भाई one shocking thing is David Alaba is the second most highly paid player in Real Madrid. That was shocking भाई, क्योंकि डेविड अलाबा कुछ नहीं किया है रियल मैड्रिड के लिए इस पास सीजन और इस सीजन पे ज्यादा खेला भी नहीं। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ सम इंजरी और मे बी, पर मैंने देखा नहीं उसको। किलियन एम्बापे तो ठीक है, द गाय इज द मेन प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड सो ही डिजर्व्स इट। पर मार्क गुही को रिजेक्ट करना भाई, रियल मैड्रिड टीम को भी पता होगा व्हाट कैन मार्क गुही डू, पर उन लोग ने उस टैलेंट को भी रिजेक्ट कर दिया का मतलब है कि उन लोग का हालत बहुत ही खराब चल रहा है। और एक न्यूज रियल मैड्रिड की तरफ से, कार्वायल इज गोना बी आउट। तो कार्वायल और अरबेलो के बीच में कुछ झगड़ा या कुछ बोलूंगा डिस्कशन हुआ था कि कार्वायल इज नॉट हैप्पी क्योंकि अरबेलो उसको खेलने के लिए वक्त नहीं दे रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट अरबेलो इज थिंकिंग। मुझे लगता है उसका सिस्टम थोड़ा अलग है क्योंकि अरबेलो इज playing all the youngsters and Carvajal didn't like that. Carvajal बोल रहा है he's gonna move out of Real Madrid and he's gonna join an European team. He wants to play. तो मुझे लगता है the guy should retire. The guy looks old now, so I don't know how he's gonna perform. पर there's a saying right, leave the ball before the ball leaves you. तो I think he should just go. और next आता है एक interesting news भाई, रोनाल्डो ने उसका स्ट्राइक छोड़ दिया है। तो according to some reports, he did the strikes because of his unpaid wages and to get some transfer money from the public investment funds, PIF funds. तो I don't think कि ये अल नसर कोई नया प्लेयर साइन करेगा क्योंकि उन लोग के पास ऑलरेडी बहुत स्टार्स है and their salaries are all high। और ये रिपोर्ट भी आ रहा है कि जब बेंजेमा ने अल इतिहाद से अल हिलाल ज्वाइन किया तब उसने रोनाल्डो को एक मैसेज भेजा कि
मेरा सैलरी भी बढ़ चुका है और मैं सऊदी प्रो लीग टाइटल भी जीतने वाला हूँ, जीतेगा, ये मैसेज सेंड किया है जोकिंगली. आई डोंट नो व्हाट रोनाल्डोस रेस्पॉन्स वाज, बट द गाय मस्ट बी फायर्ड अप. एंड द नेक्स्ट बिग थिंग भाई, पोर्टुगल का नेशनल टीम जोसे मोरिन्हो को पोर्टुगल का मेंस फुटबॉल टीम के लिए कोच बनने के लिए ऑफर दे रहा है. मोरिन्हो को पता नहीं वेदर मोरिन्हो विल एक्सेप्ट इट और नॉट, पर मुझे लगता है मोरिन्हो को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि विद मोरिन्हो दे सीरियसली हैव अ चांस इन दिस कमिंग वर्ल्ड कप. तो ये कमिंग वर्ल्ड कप रोनाल्डो के लिए लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है. एंड आई डू होप दैट ही गेट्स सम गुड चांस टू सिक्योर द वर्ल्ड कप टाइटल. पर आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, क्योंकि वी हैव गॉट फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, अर्जेंटीना भी है. तो दे आर मेनली द टॉप कंटेंडर्स, फ्रांस, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना. तो एंड लेट्स नॉट फॉरगेट स्पेन भाई, स्पेन भी है. इस वर्ल्ड कप पे जो मैजिक लामिन यमाल दिखाएगा ना भाई, ओहो, आई एम सीरियसली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. आई पर्सनली थिंक दैट लामिन यमाल इज गोना कुक. एक दिल भी हुआ है ब्राजील का नेमार और लामिन यमाल के बीच में कि अगर स्पेन और ब्राजील वर्ल्ड कप के फाइनल में चला जाएगा तो दे आर गोना गो ऑन अ वेकेशन टुगेदर. दैट्स अनलाइकली टू हैपन, पर मुझे लगता है कि हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि स्पेन इज फिल्ड विद लॉट ऑफ टैलेंटेड फुटबॉलर्स. पर ब्राजील कुछ नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि ब्राजील के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि नेमार ब्राजील के लिए खेलेगा या नहीं इस वर्ल्ड कप पे. पर थोड़ा प्लेयर्स का तो एंसेलोटी ने कॉल अप कर दिया है, जैसा विनीसियस, रोड्रिगो, एंड्रिक भी है भाई. एंड्रिक इज गोना प्ले, पर आई होप दैट नेमार जूनियर रियली gets called up in the Brazil national team, and I do hope that either Argentina or Brazil wins it. तुम लोग का गेस क्या है? प्लीज डू मेंशन. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. पीस आउट.